त्रिलोकी के भीतर दक्षिण की ओर पृथ्वी से नीचे जल के ऊपर स्थित इस दिशा में, दक्षिण दिशा में अग्निस्वात आदि पितृगण रहते हैं। अत्यंत एकाग्रता पूर्वक अपने वंशधरों के लिए मंगल कामना किया करते हैं। उधर ही नरक लोक है। भगवान सूर्य के पुत्र पितृराज भगवान यमराज अपने सेवकों के सहित वहां विराजमान है। ये त्रिभुवन का दंड विभाग है। जैसे छोटी छोटी कोतवाली है ना, और सबका एक विभाग का स्वामी है, ऐसे ही ये जो रोग हैं, नाना प्रकार के संकट हैं, विपत्तियां हैं, ये कोतवाली हैं। ये उसी दंड विभाग से आते हैं। और पूर्ण दंड विभाग यमपुरी है, जहां पूरा का पूरा हिसाब दिया जाता है। भगवान यमराज की आज्ञा होती है और पापी को वैसा एक सेकंड में निर्णय हो जाता है। वहां वकील की जरूरत नहीं होती। वहां एक सेकंड, इतने जीव रोज वहां लाइन लगी है। अपने दूतों के द्वारा लाए हुए मृत प्राणियों को तत्काल उनके दुष्कर्मों को देखकर उसका परिणाम दे देते हैं। तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, अस्थिपत्रवन, सूकरमुख, अंधकूप, क्रमि भोजन, संदंस, तप्त सूर्मी, बजकंटक, सालमली, वैतरणी, पूयोद, प्राणरोध, विशसन, लालाभक्ष, सारमेयादन, अवीची, अयहपान, इसके सिवा छार करदम, रक्षोगण भोजन, शूलप्रूत, दंदसूक, अवट निरोधन, पर्यावर्तन, सूचिमुख। इस तरह से प्रधान 28 नरक हैं। जो पुरुष यहां दूसरे का धन, दूसरे की संतान का हरण कर लेता है और दूसरे की स्त्रियों को फुसला करके हरण कर लेता है, दूषित कर्म करता है, उससे अत्यंत भयानक यमदूत काल पाश में बांधकर बला तामिस्त्र नरक में गिरा देते हैं। इस नरक का भयानक दंड है कि इसमें कहीं प्रकाश नहीं। थोड़ी देर भावना करना, एकदम अंधकार ही अंधकार। ना तो इसमें किसी तरह का उसको आहार दिया जाता है, ना अन्न ना जल, और निरंतर यम के दूतों की केवल सेवा होती है। इसे पीटो डंडे से, जैसे धोबी कपड़े को कूटता है, ऐसे कूटते रहो। अच्छा, वहां मरना है नहीं, ये हो कि भाई मर जाना तो 2-4 घंटे पिटाई होगी, मरना है नहीं। अब वहां केवल पिटाई ही होती रहती है। वो मूर्छित होता है, गिरता है, न भोजन न पानी, घोर अंधकार, केवल डंडे बरस रहे हैं, पिटाई पिटाई। वो बार बार मूर्छित होता है, लेकिन उसे अब ये सजा ऐसे दी जाती है, बोले इसे 100 वर्ष, 50,000 वर्ष, एक कल्प। अब पिटाई ही पिटाई होगी। अब बोलो कितनी दुर्दशा है, कितनी दुर्दशा। इस लोक में जो मनुष्य किसी दूसरे को विश्वास दिलाता है कि मैं तुम्हारा मित्र हूं, और उसकी स्त्री के साथ वो गलत संबंध बनाता है और उस पुरुष को धोखा देता रहे। मान लो आपको मित्र बनाया और आपकी पत्नी का भोग किया, और उस मित्र को विश्वास दिलाता रहता है कि नहीं मैं गलत नहीं हूं, तो यमदूत उसे अंध तामिस्त्र नरक में ले जाते हैं। और वो कटे हुए वृक्ष के समान भयंकर वेदना को प्राप्त हुआ सुध बुध खो बैठता है, और उसके अंगों में वहां बहुत तरह की पीड़ा दी जाती, काटा जाता है, थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे काटा जाता है, ऐसे ऐसे काटा जाता है। इसे अंध तामिस्त्र नरक कहते हैं। इस लोक में जो कि मैं बहुत बलवान हूं, मैं बहुत पुष्ट हूं, देखते हैं कि हमें कौन परास्त करेगा। जहां मन आया उस धन चुरा लिया, जहां मन आया बलात्कार, नाना प्रकार की गंदी चेष्टाएं की, दूसरे धर्मात्माओं का विनाश किया, प्राणियों से द्रोह किया, और नाना प्रकार की वस्तुओं को छीन छीन कर अपना और अपने परिवार का पोषण करते रहते हैं। वो जब अपना शरीर छोड़ते हैं तो रौरव नरक में जाते हैं, रौरव नरक। इस लोक में जिन जिन जीवों को जो जो कष्ट पहुंचाया है, यमराज के दूत वैसा ही वो रूप धारण करते हैं, रुरु नामक होकर के भयंकर कष्ट देते हैं। इसीलिए इस नरक का नाम रौरव है। जब किसी को कहा जाता है कि सारे रौरव नरक मिलेगा, मतलब भयंकर चरम सीमा का कष्ट। सर्प जैसे क्रूर स्वभाव वाले ऐसे जीव वहां हैं जो उसको काटते हैं, बार बार काटते, मरना तो वहां है नहीं।
महारौरो नरक, रौरो नरक ऐसे लोगों को प्राप्त होता है जो अपने शरीराभिमान में आकर के दूसरे धर्मात्माओं को, जीवों को नाना प्रकार के कष्ट देते हैं, उनसे वस्तुएं छीनते हैं, अपहरण करते हैं और स्वयं अपने परिवार और अपना भोग सामग्री एकत्रित करते, अहंकार के द्वारा भोग सामग्री, धर्म के द्वारा, भगवत प्रसन्नता के लिए। यदि अहंकार के द्वारा दूसरे की हिंसा आदि करके आपने, तो फिर वो भोग भोगना पड़ेगा। जो किसी की भी परवाह नहीं करते, अपने शरीर का पोषण करते हैं, दूसरे जीवों का मांस खाते हैं, बकरा, ये ऐसे बहुत कोमल बेचारे जीव हैं जो बलहीन हैं। आप मनुष्य शरीर प्राप्ति की बलात् उनको पकड़ के विविध प्रकार से कष्ट देते हैं और मांस खाते हैं, तो वहां भयंकर यमराज के दूत उसी का मांस काट काट के उसको खवाते हैं। यमपुरी में उसी का मांस उसको नोचते हैं से मांस और उसको पवाते, ले आप पा। अच्छा, एक दो दिन की बात है नहीं, ये बहुत लंबा सजा होती है, भोगते रहो। जैसे कोई कहते अरे हम नहीं मानते, तो आप भारतीय विधान को ना मानो, करो, जिस दिन फंस जाओगे तो तुम्हारे पुरखा पानी पा जाएंगे। इतनी पिटाई करेगी भारत सरकार के जो सैनिक है कि तुम्हें हो फिर उस समय नहीं चलेगा कि हम नहीं मानते। तुम्हारे मानने ना मानने एक थोड़ी विधान है, फंस जाओगे विधान में तब पता चलेगा। गंगा किनारे जब थे तो एक मिले थे, ऐसे ऐसे सब अंगुलियां थी, तो बताया कि हम फंस गए थे तो अंगुलियां सब टूटी हुई। वो बताते थे नाखून में ऐसे कील गाड़ी जाती है, अंगुलियां तोड़ दी जा, कितना कितना भयंकर कष्ट। काफी काफी समय तक बर्फ की सिल्ली में लिटा दिया, ऊपर से पिटाई हो रही, बड़े बड़े कष्ट, बहुत। अब आप इसे मानोगे अरे सब झूठी है, नहीं कहते झूठी, तो कर ले, देख लो जाके क्या हो रहा है। जैसे यहाँ की पिटाई को हम नहीं माने और बुरे आचरण करें, तो जब फंस जाओगे तो आपको बिल्कुल अनुभव करो, अनुभवी महापुरुष हो जाओगे। ऐसे आप नर्क को अभी मान रहे हो, कह रहे शास्त्रों में सब झूठा लिखा हुआ, जब भोगले को मिलेगा तब आप पता चलेगा आपको। जो यहां दूसरे जीवों का कच्चा मांस नोच नोच करके उनको यमदूत उन्हीं को खवाते हैं, जो यहाँ के जीवों को काटते हैं। जो अपने पेट पालन के लिए, अपनी जिह्वा के लिए बोले अंडा खाओ, अंडा में कोई पाप नहीं है, सुन लो, खूब गौर से सुन लो, ध्यान से। आखिरकार उस अंडे को रखे रहो तो उसमें जीव निकलेगा कि नहीं निकलेगा? आप देखो, जीव निकलेगा ना। किसी भी अंडे को आप रख दो, वो अपने समय पे फूटेगा, उस पे जीव निकले। जीव है, जो जीव मनुष्य में है वही जीव उन पक्षियों में है, उन पशुओं में है, चींटी में है, उतना ही जीव है। जो उन पशुओं को भूनता है, रांधता है, नष्ट करता है, कैसे कैसे निर्दयी लोग, वो तड़प रहा है जी, उसको आग में ऐसे बांधे हुए है। किसके लिए? इस असेंद्री के लिए। अरे हृदयहीन राक्षस, तेरी दुर्गति होगी। शास्त्र कहता है उन हृदयहीन राक्षसों से गए बीते यमदूत उन्हें कुंभी पाक नरक में ले जाते हैं। जो ऐसे राक्षसों से गए बीते हैं उन कुंभी पाक नरक में ले जाते हैं। और फिर क्या करते जानते हो? खोलते हुए बड़े बड़े कड़ा है, जैसे पकौड़ी उबाली जाती है, उसमें डाल दिया। अब मरना है नहीं, मरना है नहीं, मरना हो तो चलो 2 मिनट में भुन गए ना, खूब खोलो, खेलो। अब हाँ, उसी में आग में, कढ़ाई में जो तेल पड़ा है, खूब खेलो आनंद से। कितने बोले? 1 कल्प तक। अब जलो उसी में। जो मनुष्य इस लोक में अपनी माता को गालियां देता है, माता को पीटता है, पिता को गालियां देता है, पिता को पीटता है, वैष्णव द्रोह करता है, वेदज्ञ जनों का विरोध करता है, शास्त्रों की निंदा करता है, उस पापी को यमदूत कालसूत्र नरक में ले जाते हैं। 10,000 योजन का घेरा है। 1 योजन का मतलब 4 कोस, 10,000 का मतलब कितना हुआ? 40,000 कोस की भूमि है। और वो तांबे की तरह है और आग से लाल है भूमि, पूरी भूमि लाल है। ऊपर से भयंकर प्रचंड सूर्य का ताप, नीचे से जलती हुई अग्नि, और ये 10,000 योजन का घेरा, वहां उसे छोड़ दिया जाता। दौड़ो, बस दौड़ते रहो। कितने दिन तक? कल्पों तक दौड़ते रहो, भुनो, लो आनंद। तुम्हें समय दिया गया है। भी पीछे सत्संग में बोला था कल या परसों कि 70 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष जो चाहो कर लो, लेकिन इसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। ऐसा मत सोचो
आंख मूंद कबूतर बिल्ली को दे के आंख मूंद लेता है कि अरे कुछ नहीं बिल्ली, तो बिल्ली छोड़ देगी क्या? वो तो एक ही झपटा में उसे खा जाएगी। ऐसे ही तुम आंख मूंद लोगे, अरे सब शास्त्र ऐसे ही है, ऐसे नहीं है। यहां तो ब्याज में मिलता है कैंसर और ये नाना प्रकार की सड़न गलन, ये ब्याज है, मूल तो यमपुरी में भोगो चल के। अब वो बेचारा इतनी लंबी भूमि में भागता रहता है, जलता रहता है, मरना है नहीं, बेचैनी बढ़ जाती है, छटपटाता है, लोटता है, खड़ा होता है, दौड़ता है, चीखता है, पुकारता है, कौन सुने? कितने दिन तक? बोले जितने उसके शरीर में रोम है उतने 1000 वर्ष तक उसमें रखा जाता है उसको, उतने 1000 वर्ष तक। इसको कहते हैं काल सूत्र नरक। जो पुरुष बिना आपत्ति आने पर वैदिक मार्ग का उल्लंघन करके पाखंड पूर्ण धर्मों का आश्रय लेता है, वैदिक मार्ग की अवहेलना करता है, वैदिक सिद्धांतों को गालियां देता है, उसे यमदूत ले जाते हैं कोड़े से मारते हुए, और नरक में 80 पत्रवन नरक है। उसके जो पत्ते हैं वो तलवार जैसे हैं, ऐसे पेड़ के ऊपर फेंक दिया जाता है, टुकड़े टुकड़े हुआ, गिरा, फिर कस, फिर फेंक दिया गया, बस यही लीला चलती है, फेंकते रहो ऐसे। यमदूतों की ड्यूटी तो फेंकते रहो ऐसे। कितनी बार वो बार बार मूर्छित होता है। वो उस समय विचार करता है अपने कुकर्मों को याद करके, हाय मैंने शास्त्र विरुद्ध आचरण की, शास्त्र की निंदा की, अवहेलना की, इसलिए मुझे दुख मिल रहा है। जो इस मृत्यु लोक में राजपद पर या राज कर्मचारी पद पर है और ये जानता है कि ये मनुष्य निरपराध है, लेकिन धन आदि के लिए या किसी बल प्रयोग की उसमें आकर के वो उसे दंड दे देता है, तो उस महापापी को सूकर मुख नामक नरक में गिराया जाता है। आपको अधिकार मिला है, भगवान ने आपको जगत की सेवा दी है। यदि आप जानते हो कि ये बिल्कुल अपराध रहित है और आप किसी के पैसे देने से या किसी के बल के दबाव में आकर उसे दंड देते हैं, तो आपको नरक की प्राप्ति होगी। महाबली यमदूत उसको ले जाते हैं और क्या करते हैं? पहले उसके ऊपर कूदते हैं, फिर इसके बाद कोल्हू में उसे पेरा जाता है। कोल्हू में, जैसे गन्ना पेरा जाता है ना, ऐसे कोल्हू में पेरा जाता है। जो यहां बड़े पदों में होकर के निरपराध लोगों को सताते हैं, निरपराध लोगों को दंड देते हैं, उनको यमराज के दूत फिर वहां पहले पैरों से कुचलते हैं, फिर कोल्हू में पेरते हैं। जो इस लोक में दूसरे निरपराध प्राणियों को रोते चिल्लाते हुए सुख का अनुभव करता है, खूब दर्द दे, ऐसे बड़े बड़े निर्दयी लोग हैं, यहां दर्द दे और वो समझते बड़ा आनंद। वहां ऐसे ही यमदूत आनंदित होते, नाचते कूदते यमदूत, और उनको कोल्हू में पेरते, खूब दर्द देते हैं। इस लोक में जो खटमल, मच्छर, सर्प, बिच्छू, छिपकली, ये जितने ऐसे जीव हैं, इनको देखते ही मार देते, हिंसा करते हुए अंधकूप नरक में गिरते हैं। भगवान ने इन जीवों के कर्म के अनुसार इनकी रचना की। रक्तपान आदि इनका स्वभाव है, ये नहीं जानते। मच्छर ये नहीं जानता कि हम काट रहे हैं तो इनको दुख होगा, वो नहीं जानता। उसका जैसे हम भोजन पाने के लिए अन्न आदि पाते हैं, ऐसे वो उसका भोजन रक्त भगवान ने निश्चित किया, उड़ा दी। बोले अगर मच्छर नहीं मारेंगे तो नाना प्रकार के बुखार वाले रोग पैदा हो जाएंगे। सच्ची मानिए, जब रोग पैदा होना होता है तो हो ही जाता, रोग पैदा ना हो तो, रोग अगर नहीं होना ना तो आप खुले मच्छरों में बैठे रहो, नहीं का। हाँ, आप अपना बचाव पक्ष कीजिए, मच्छरदानी लगा लीजिए, पहले से ऐसी औषधि आदि कर लीजिए, अपने यहाँ छिड़काव कर लीजिए, लेकिन आप मच्छर को मारे, आप छिपकली को मारे, आप सर्प को मारे, बिच्छू को मारे, ऐसा हमारा शास्त्र अलाउ नहीं करता कि आप मारे, ऐसा नहीं। जो उनका स्वभाव है, उनका स्वभाव बनाया गया है, आप अपना बचाव पक्ष रख लीजिए। अच्छा, बचाव पक्ष में मर जाए, देखो अंदर की बात है, अब पता नहीं कि पीछे क्या काट रहा है, खुद वो ऐसे हाथ किया, वो मर गया, उसका कोई अपराध नहीं। आप जान के कि अच्छा ऐसे मारे कुछ लोगों का स्वभाव था, मक्खी ऐसे देखते रहते, ऐसे ऐसे मरते रहते, ऐसे, और पूछो से क्या है, वो मजा आ रहा है, लेला मजा। हाँ,
बोले जो यहां इन जीवों को मार, सांप दिखा रहे, मारो मारो सांप सांप। बोले काल, काल को तुम मार सकते हो? जितने यहां मच्छर, जू, रेंगने वाले सांप या पशु पक्षी मृग मक्खी जो भी, इनसे तुमने जो इनको मारा, इनको द्रोह किया, तो आप समझ लीजिए कि ये पाप आपको नरक ले जाने वाला है। आपका रोगग्रस्त शरीर होगा, बहुत कष्ट भोगने पड़ेंगे। इसलिए अंधकूप नरक से बचना, तो किसी जीव की हिंसा करना बिल्कुल ठीक नहीं है। जो मनुष्य इस लोक में रसोई बनाता है, गाय के लिए पहला ग्रास नहीं निकालता। देखो कितना सुंदर हमारे सनातन धर्म की मर्यादा है। दरवाजे पर एक गऊ बंधी हुई है, आप पहला ग्रास गऊ के लिए, ना गऊ है ना ग्रास है, कुत्ता है और सब ह्रास है। हाँ, अतिथि देवो भव, वहां लिखा कुत्ते से सावधान, क्योंकि अब कुत्ते का वास है, सावधान। निवास स्थान में गेट में लिखा है कुत्ते से सावधान, सावधान। यहां वर्णन कर रहे हैं श्री शुकाचार्य कि इस लोक में जब आप भोजन बनाते हो तो एक रोटी गाय के लिए निकालो, कुछ टुकड़ा कौवे पक्षियों के लिए निकाल दीजिए। अतिथि के लिए, आप गृहस्थ हैं तो इंतजार 1-2 मिनट दरवाजे पे निकल के देखना चाहिए, कोई भूखा कोई अतिथि। अगर ऐसा आप भाव रखेंगे तो आप अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। ठाकुर जी का भोग लगाए बिना तो पाओ ही मती, अगर ठाकुर जी का भोग लगा दिया तो सब पूर्ण हो जाएगा। जो यहां पंच महायज्ञ के भागियों को बिना भोजन दिए स्वयं भोजन पकाते हैं, खाते हैं, वो क्रमी भोजन नामक निकृष्ट नरक में गिरते। गीता में भगवान ने कहा है, जो मुझे बिना अर्पित किए हुए पाता है वो पाप खाता है। यही है पाप। चाहिए क्या चला जाता है? भगवत नाम कीर्तन करते हुए, भगवत चर्चा सुनते हुए आप प्रभु का भाव रखते हुए रसोई मनिया कीजिए। एक रोटी गाय को निकाल दिए, थोड़े टुकड़े ऐसी जगह फेंक दो जहां गिलहरी है, चिड़िया है, कौआ है ये पाएंगे, चींटी है ये पाएंगे। अतिथि के लिए आप भाव करो। अब रसोई तो है नहीं कि उसमें 5 कवल निकाल करके और घी बूरा से बोर करके अग्नि को आहुति दे दे तो गैस से बुझ जाएगी। अगर उसमें घी बूरा की रोटी डाल हवल करोगे तो बुझ जाएगी। बड़ा समय कलयुग का विपरीत आता चला जा रहा है। पर सबका सार है कि आप प्रभु को भोग लगा दीजिए। और कभी कोई भूखा कोई अतिथि ऐसा 1 मिनट के लिए कर्तव्य होता है, आप भोजन पाने के पहले दरवाजे पर देखें कोई ऐसा आसपास अतिथि तो नहीं। 1,00,000 योजन का लंबा चौड़ा एक कीड़ों का कुंड है, उसमें उसको फेंक दिया जाता। खाओ कीड़े, फेंक दिया गया उस कुंड में। अब आप ऐसे करता है तो हजारों कीड़े उसके जाते हैं। जो बिना भोग लगाए, बिना किसी गाय आदि के लिए, बिना अग्रासन आदि निकाले, केवल भोजन अपने लिए पकाता है, वो पाप है, वो उस अपराध का भागी बनेगा। अब उसके जब पापों का प्रायश्चित हो जाता है तब उसे वहां से निकाला जाता है। श्री ध्रुवदास जी ने भी लिखा, बिना भगवान को अर्पित किए, प्रियालाल को अर्पित किए पानी भी मत पिए। क्या जाता है? जल लिया, राधा वल्लभ लाल की जय, निर्दोष हो गया, पी लीजिए। ये सृष्टि प्रभु की है। राजन जो इस लोक में चोरी करता है, जबरदस्ती संपत्ति छुड़ा लेता है, या अपने को ऊंचे कुलों में जन्मा हुआ मान करके बिना आपत्ति के नीच कर्म करता है। देखो गोस्वामी जी ने लिखा, यदि आप भजन नहीं करते तो आप कोई भी हो, हरि भक्ति विहीन जीवन मुर्दे का जीवन है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते प्राणी। कोई भी हो, यदि इस लोक में कोई पुरुष काम से पीड़ित होकर के शास्त्र की मर्यादा का त्याग कर, अरे किसी भी जाति का कोई भी हो, कैसे भी हो, केवल हमें काम भाव की पूर्ति करनी है, अगम्य पुरुष स्त्रियों से व्यभिचार करता है, उसे यम पुरुष तप्त सूर्य नामक नरक में ले जाते हैं। और जो स्त्री ऐसी व्यभिचारिणी होती है तो वहां तपाया हुआ पुरुष लोहे का बना हुआ है, आग, बिल्कुल आग, उसमें उसको आलिंगन करने का दंड दिया जाता है। यमराज के दूत ऐसे पकड़ लिए और उसमें अब 1-2 दिन वर्ष नहीं, बहुत काल तक चलते रहो। जो पुरुष पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करता है उसके लिए वैसी स्त्री की रचना होती है, वो आग जैसी तपती होती है, बहुत काल तक उसको उसमें आलिंगन कराया जाता है, जलता रहता, चीखता रहता है।
तपाए हुए लोहे की स्त्री या तपाए हुए लोहे के पुरुष की मूर्ति से उसे बहुत काल तक उसमें आलिंगन कराया जाता है। जो पुरुष इस लोक में कामासक्त होकर पशुओं के साथ व्यभिचार करता है, मरने के बाद उसे यमदूत वज्र कांटक सालमली नरक में गिराते हैं। इसमें वज्र के समान कठोर कांटों वाला सेमर के वृक्ष जैसा है, उसको ऊपर ऐसे फेंकते हो फिर नीचे घसीटते हैं, पूरे वो कठोर कठोर कांटे हैं वज्र जैसे, पूरा शरीर फट जाता है, मरना तो है नहीं। इस लोक में जो राजपुरुषों के घर में जन्म लेकर या श्रेष्ठ कुलों में जन्म लेकर अपने अभिमान से युक्त हो जाते हैं और धर्म मर्यादा का उच्छेदन करते हैं, तो मर्यादा अतिक्रमण के कारण वो वैतरणी नदी में पटके जाते हैं। जो अपनी मर्यादा शास्त्रों ने स्थापित की है कि आप जहां हो उसी मर्यादा के अनुसार आचरण करो, आप अपनी मर्यादा को खो देते हैं। देखो, ये जीवन मुक्त होने के लिए सिद्धांत बना है, ऐसा आप ना समझे, जीवन मुक्त होने के लिए बना है। हमारी राष्ट्र व्यवस्था में बड़े पद भी हैं तो छोटे पद भी हैं। जितना बड़ा पद अधिकार है उतना ही छोटे, अगर छोटे ना हो तो जहां सुई काम आएगी वहां तलवार काम नहीं आएगी। विश्वास करो, तलवार की भी रचना आवश्यक है तो सुई की भी आवश्यक है। सबकी अपनी अपनी जगह आवश्यकता है। तुम अपने अपने धर्म का पालन करो। यदि आप अपने धर्म का अतिक्रमण करते हैं और यहां आकर मनमानी पापाचरण करते हैं, मनमानी उद्दंडता करते हैं, तो एक नरक है जिसका नाम है वैतरणी। वैतरणी नदी में उसे फेंक दिया जाता है। उसमें क्या बहता है? उसमें मल, मूत्र, पीप, रक्त, केस, नख, हड्डी, चर्बी और पिसा हुआ मांस, मज्जा, ये प्रवाह होता है, उसमें फेंक दिया जाता है। जो धर्म का उल्लंघन करता है, नीच आचरण करता है, पापाचरण करता है और मैं बहुत ऊंचे कुल का हूं ऐसा अभिमान करके, तो उसको फेंक दिया जाता है। और वहां बड़े बड़े जहरीले जीव हैं, वो बार बार मलमूत्र, पीव, रक्त, केस ऐसे करता है, उसी को खाता है, उसी में डूबता है और जीव उसको काटते हैं। पाप के कारण वो भयंकर कष्ट पाता है पर उसके प्राण नहीं निकलते, वहां मरना नहीं, वो दुर्गति को भोगता है, बार बार रोता चिल्लाता है, कौन सुने उसकी। जो लोग यहां पवित्रता का त्याग करते हैं, अपने शास्त्र के द्वारा निर्धारित आचरणों का त्याग करते हैं, नियमों का त्याग करते हैं, लज्जा को त्याग करके, तिलांजलि दे करके नाना प्रकार के गंदे आचरण करते हैं, पशुओं के साथ गंदे आचरण करते हैं, उनको ये सब पीव, विष्ठा, मूत्र, कफ आदि से भरे हुए कुंडों में फेंका जाता है। इसे पुयोद नरक कहते हैं। पुयोद वो शाबिनी घृणित वस्तुओं के बीच में बहुत काल तक सड़ता रहता है। यहां जो अपने को उच्च कुल का मानते हैं, कुत्ता पालते हैं, देखो शास्त्र में पहले से लिखा हुआ, देखो कुत्ता द्वारपाल की तरह दरवाजे में है, उसको भोजन दो, उसको रखो। अब वो रसोई में जा रहा, जामन आ रहा, लग शंका कर रहा, तुम्हारा मुंह चाट रहा है, अरे भाई थोड़ी तो मर्यादा रखो। व्यवहार का सब में भगवान है, पक्का है, लेकिन देखो जब आप शौच करते हो तो आपका ही शरीर है, आप फिर माटी लगा के हाथ क्यों धोते हैं? सोचो आप, बोले सर्वम खलविदम ब्रह्म हो, तो शरीर तो मेरा ही है, लेकिन जब सोचते हो तो उसे फिर हाथ लगा के धोते हो। ऐसा नहीं कि उसी से हो सकता है वैसी भी आदतें हो गई हो कि उसी हाथ से भोजन पालो जाए, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अब ज्ञान ही खत्म, पशुता आती चली जाए। किसी ने बताया था कागज से पोंछ लिया जाता है, पानी की जरूरत है नहीं। किसी ने, अब हमारे तो समय से अभी तक ऐसा कोई संयोग पड़ा नहीं, लेकिन लोग ऐसा बताते हैं कि अब एक और विधान चला है, कुछ कागज जैसा होता है, बोले उसे पोंछ रहे भगवान, कैसी है? हाँ, टिश्यू पेपर कह रहे हैं। हाँ, तो जो ऐसे अपवित्र आचरण करता है कुत्ता, देखो यहां कुत्ते के प्रति द्वेष भाव नहीं है, लेकिन आप ठाकुर के लिए रसोई बना रहे हो, ठाकुर सेवा विराजमान है, आप पवित्र, तो आप ऐसा नहीं है कि ये, हाँ उसको रखो, दरवाजे पे रखो, खवाओ पिलाओ उसे, वो द्वारपाल है, उसे खूब सेवा करो, हम इसमें कोई निषेध नहीं है। लेकिन उसको हाँ, अब वो मुंह में चाट रहा है, अब अरे थोड़ा तो ब्रह्म ज्ञान से नीचे उतरो, थोड़ा तो नीचे उतरो। अब वो
रसोई की सामग्री तैयार हो रही, वही रसोई की दीवार में लघु शंका कर रहा है। वैसे थोड़ा सावधान रहो। जो शास्त्र के विपरीत आचरण करते हुए और पशुओं का वध करते हैं या अपने को उच्च कुल का मान करके ये सब ऐसे आचरण करते हैं, वो प्राण रोध नामक नरक में डाले जाते हैं। वहां यमदूत उनको लक्ष्य भेद करके बार बार बाणों से बेधते रहते हैं। जो पाखंडी लोग यहां पाखंड फैलाते हैं और यज्ञ में इससे देवी प्रसन्न होंगी, इससे अमुक प्रसन्न होंगे, बकरा की बलि दो, मुर्गा की बलि दो, ऐसे आदि आदि उदाहरण देते रहते हैं। उनको वैवस विससन नामक नरक में डाला जाता है और वैसे ही बार बार उनकी गर्दन काटी जाती है। ध्यान रखना, किसी भी जीव की हिंसा करने से कोई देवी देवता प्रसन्न नहीं होते। हम उनको देवी देवता ही नहीं मानते जो दूसरों की हत्या से प्रसन्न होते हैं। सामर्थ्य दी गई है दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए। जितने भी देवी देवता हैं ये सब जगत का मंगल करने के लिए है, ऐसा मंगल करने के लिए। कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र तो कुपुत्र सुना गया है लेकिन मां कुमाता नहीं सुनी गई। जगदम्बा मां है, वो तुम्हारे जैसे भाव वाली नहीं है कि उसके तुम जैसे बच्चे हो वैसे ही बकरा भी बच्चा है, वो अपने बच्चे की गर्दन कटवा के प्रसन्न होने वाली मां नहीं। बोले नहीं, दुर्गा और काली तो तब प्रसन्न होती जब खून पीती हो। खून पीती उन नीचों का जो धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, भगवान की बनाई हुई मर्यादा का नाश करते हैं। जब संसार में वो ऐसे आतंक फैलाते हैं तब यही आद्य शक्ति रूप धारण करती है, क्रोधित होकर उन दुष्टों का गला काटती है जो धर्म के विपरीत आचरण कर, उनका खून पीती। बेचारे नाजुक सीधे साधे नाबुल पशु पक्षियों का नहीं। ऐसे पापियों को विभूषण नामक नरक में डाला जाता है, बहुत ही कष्ट दिया जाता है। जो कोई चोर या राजा या राजपुरुष, मान लो आप राजा हैं, आपके प्रतिकूल ऐसा भाव आ रहा है और आप नगर में आग लगवा दिए, समर्थ हैं, या आप राज कर्मचारी हैं, बिना अपराधी को किसी को पूरे परिवार को फांसी पे आदि 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 दंड, किसी को विष दिला दिया, या गांव के गांव लुटवा लिए, या व्यापारियों के दलों को लूट लिया, या आदि आदि। आप अधिकारी हैं, आप बल आपको प्राप्त हुआ। यदि आप कहीं ऐसे आंतरिक कार्य करते हैं जो हमारे शास्त्र के विरुद्ध है, तो जिनकी दाढ़ें वज्र के समान है, ऐसे 20 यमदूत भयंकर कुत्ते का रूप धारण करके उसके ऊपर टूटते हैं। 20 एक साथ वज्र की जैसी दाढ़ें चीर चीर कर, वहां मरना है नहीं। बहुत सावधान। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस लोक में जो दूसरे से पैसा लेकर झूठी गवाही देते हैं, जो इस लोक में बहुत झूठ बोल करके व्यापार करते हैं, जो अपना काम बनाने के लिए झूठा प्रलोभन दे देते हैं, हम तुमको इतने रुपए देंगे, ऐसा ऐसा ऐसा, जो दान के समय किसी को झूठ बोल के फुसला लेते, ओ तुम्हें इतने रुपए दे, काम करवा ले, काम बन गया, आदि आदि झूठ बोल दिया, उसे आधार शून्य अविचीमान नामक नरक में गिराया जाता है। अविचीमान ये 100 योजन ऊंचा है, 100 योजन ऊंचे से उसे सिर के बल फेंका जाता है। बार बार बस यही किया जाता है, नीचे गिरा फिर ऊपर से ले गए, फिर 100 योजन से नीचे, ऐसे भयंकर कष्ट। इसे अविचीमान कहते हैं। गिराए जाने पर उसके शरीर की नस नस टूट जाती है, प्राण तो निकलते नहीं, फिर ऊपर ले जाएगा, फिर पटका गया, फिर ऐसे ऐसे। यहां जब कोई, देखो ध्यान से सुनना, कोई संकल्प लेता है कि आज के बाद मैं ये नहीं करूंगा, या आज से मैं ऐसा करूंगा, बहुत होश में बोलना, ये कोई साधारण नहीं है। मैं ऐसा व्रत लेता हूं, मैं ऐसा नियम लेता हूं, मैं ऐसा, अगर वो अपने नियम को तोड़ता है, अपने संकल्प को तोड़ता है, अपने व्रत को तोड़ता है, प्रमाद करता है, तो वो अयहपान नामक नरक में गिराया जाता है। छाती में चढ़कर यमदूत उसे गला हुआ लोहा पिलाते हैं। वाणी से ठीक बोलो, ठीक नियम, ठीक निष्ठा, ऐसे नहीं कि जो मनाया सो बोले। इस लोक में जो जन्म तपस्या विद्या आचार वर्ण आश्रम के अभिमान में आकर के अपने महानुओं का सत्कार करना छोड़ देता है, वो जीता हुआ मुर्दे के समान है। अपने बड़ों का सत्कार करो, महापुरुषों का सत्कार करो, माता पिता बुजुर्ग गुरुजनों का सत्कार करो।
अगर वो ऐसा नहीं करता है तो मरने पर छार करदम नामक नरक में गिराया जाता है, वह उसे बड़ी पीड़ा सहनी पड़ती है। इस लोक में जो भैरव यक्ष राक्षस आदि का आयोजन करने के लिए पशुओं को मारते हैं, खाते हैं, उल्लास मनाते हैं, तो रक्षोगण भोजन नामक नरक में ले जाया जाता है। कसाई की तरह कुल्हाड़ियों से काट काट करके उसका मांस, उसका लोहू यमदूत भक्षण करते हैं और खूब उत्सव मनाते हैं। तुमने मनाया उत्सव, अब वहां यमदूत उत्सव मनाएंगे। इस लोक में जो वन या गांव के निरपराध जीवों को पहले फुसला कर बुलाते हैं, ले ले, और फिर उसे फंसा लेते हैं और फिर उसे छेड़ते हैं, कांटे से ऐसे बेधना, रस्सी से बांधना, खिलवाड़ करना, मारना, पीट। तुम्हारा तो खिलवाड़ हो रहा है, वहां वो मर रहा है, वहां उसको भयंकर कष्ट हो रहा है, तो ये अपराध बन रहा है। उसे सूल प्रोत नामक नरक में सूलों से बेधा जाता है। जो यहाँ कंक, बटेर, बंदर, कुत्ता आदि जो भी जीव हैं, इनको फुसला के बुला लिया, फिर इनको आप कष्ट देते हो, इनको ताड़ना देते हो, तो उसको ये कष्ट मिलता है। जो सर्पों के समान उग्र स्वभाव वाले पुरुष दूसरे जीवों को पीड़ा पहुंचाते हैं, मरने पर दंदशूक नामक नरक में गिराए जाते हैं। वहां 5-7 मुख वाले भयंकर विषधारी सर्प छोड़े जाते हैं, वो चूहे की तरह से निगल जाते हैं और भयंकर इसको विष का प्रभाव कष्ट देता रहता, बार बार ऐसा होता रहता है। यहां जो लोग किसी का अपहरण करके ले जाते हैं, बच्चों का अपहरण कर लिया, स्त्रियों का अपहरण कर लिया, या धनी मानी किसी का भी अपहरण कर लिया, उनको अंधेरे में रखा, खंतियों में, गुफाओं में, कोठों में रखा, तो परलोक में यमदूत ऐसे स्थान में उनको ले जाके रखते हैं जहां विषैली गैस होती, धुएं से घोटते हैं। इस नरक को अवट निरोधन कहते हैं। जो गृहस्थ अपने घर में आए हुए अतिथि अभ्यागत साधु वैष्णव की तरफ कुटिल दृष्टि से देखता है, मानो भस्म कर देगा। बोले राधे श्याम, ऐसे गुस्सा से देखते, कहां से आ गया, और गुस्सा से मानो भस्म कर देंगे। ऐसा नहीं, 3 बातें तो सबको करनी चाहिए, राधे श्याम अर्थात मृदु भाषण, फिर आसन और जल। इसमें किसी का पैसा नहीं लगता। कोई भी वैष्णव, कोई भी अतिथि आपके दरवाजे आया है, राधे राधे, आइए बैठिए, जल पीजिए। नहीं नहीं, हमें भोजन चाहिए, हमें वस्त्र चाहिए, हमें रुपया चाहिए। अगर आप नहीं दे सकते हैं तो राधे श्याम जाइए आप। ऐसा आप अपने दरवाजे में खड़े हो जाइए, कोई अतिथि आया, मृदु भाषण, हमारी सामर्थ्य नहीं कि मैं आपको दे सकूं, हो गया। जरूरी नहीं कि आप दे ही, लेकिन आप मृदु भाषण बोल सकते हैं। आप गाली देकर, आप क्रोध दृष्टि से उसका अपमान करते हैं, वो आपके द्वारे अतिथि आया है, भिक्षुक आया है, ये आपका भयंकर अपराध बन गया। अतिथि का अनादर करना कहीं भी शास्त्र में नहीं लिखा। आपके दरवाजे आया है, आप मृदु भाषण तो कर ही सकते हैं ना। आप ऐसे तो कर ही सकते हैं कि हमारी सामर्थ्य नहीं, मैं आपको दूं, बस मृदु भाषण बोल दीजिए। आप उसको गाली मत दीजिए, आप उसका अपमान मत कीजिए, आप ऐसी दृष्टि से मत देखिए। अगर आप ऐसा करते हैं, मानो उसे भस्म कर देंगे, तो जब उसका शरीर छूटता है तो उस पाप दृष्टि के कारण गिद्ध, कंक, काक और बटेर जैसी वज्र की कठोर चोंच वाले पक्षी नरक में छोड़े जाते हैं और वो उसको नोचते हैं। इस नरक को पर्यावर्तन कहते हैं। इस लोक में जो व्यक्ति अपने को बड़ा धनवान समझता है, अभिमानवश दूसरे को नीच समझकर उनका अपमान करता रहता है और धन के व्यय और नाश की चिंता में ही रहता है, तनिक चैन नहीं मानता। बस धन, अधिक से अधिक धन बढ़े, चाहे किसी की हिंसा करानी पड़े, चाहे जो भी जैसे भी व्यभिचार से आवे, जैसे भी आवे, वो तरह तरह के पाप करते हुए जो धन एकत्रित करने में ही बुद्धि लगाए रहता है, वो नराधम मरने पर सूची मुख नरक में गिरता है। उस अर्थ पिशाच पापात्मा के सारे अंगों को भगवान यमराज के दूत बड़ी बड़ी सुइयों के ऐसे सीते हैं, पूरे शरीर को सीते हैं बार बार सुइयों से, ऐसे जैसे कोई कपड़ा सिया जाता है, ऐसे उसमें यही सेवा है उनकी, सीते रहो इसको। ओहो कितना कष्ट। इस प्रकार से सैकड़ों हजारों नरक हैं। कोई ये संशय ना करे कि ये सब लिखी पढ़ी बातें हैं, ऐसा नहीं। अधर्म परायण जीव को निश्चित भोगना पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। बारी बारी से वो नरकों में जाता है और भयंकर कष्ट भोगता है। इसी प्रकार जो धर्मात्मा होता है, पुण्य करता है, वो स्वर्गों में जाता है
और विविध प्रकार के स्वर्ग सुख भोगता है। नरक और स्वर्ग के जब भोग भोगे, पाप और पुण्य क्षय हुआ, तो कुछ पाप और कुछ पुण्य लेकर इस मृत्यु लोक में जन्म लेता है। कहीं उत्तम या अधम गतियां उसकी यहां दिखाई देती है। वो धनी है, वो निर्धन है, वो स्वस्थ है, वो रोगी है, ये सब पाप और पुण्य के कर्म परिपाक से है। आप सोचते हैं कि हमें भजन करने की क्या जरूरत है, सत्संग सुनने की क्या जरूरत है, नियम संयम धारण करने की क्या जरूरत है? इसलिए जरूरत है कि तुम्हारी ऐसी दुर्गति ना हो। तुम समझते केवल पशुओं की तरह कमा लो, खा लो, मनमानी आचरण कर लो, कोई देखता तो है नहीं। भूल मत करो। बड़े बड़े महापुरुषों ने जो निश्चय किया है, ये उनके अनुभव के विषय है। साक्षात भगवत स्वरूप भगवान व्यासदेव जी, श्री सुखदेव जी, ये साक्षात भगवान हैं, ये वर्णन कर रहे हैं। ऐसा है, इसलिए डरते रहो, कोई अपराध न बने और निरंतर भजन में रहो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जब हम नाम जब प्रारंभ करते हैं तो नए उपासक को घबराहट पैदा होती है, बड़े विकार जागृत होते हैं, बड़ी जलन, ऐसा लगता है हम समस्या में फंस गए, ऐसा लगने लगता है। कहीं ठौर नहीं, जहां मन भागे उधर वो दृष्टि देता है तो उसे सुख नहीं लगता। एक विचित्र गति, विषय की मांग है लेकिन विषय में सुख नहीं लग रहा। वो जाता है, वहां भी निराश होता है, हताश होता है, उदास होता है। एक ऐसी स्थिति जो वर्णन नहीं की जा सकती। बस इसी में विशेष धैर्य की आवश्यकता है। ये थोड़ा सा मार्ग है जो विशेष धैर्य के लिए, यदि आप इसे लंबा करेंगे, अर्थात थोड़ा थोड़ा नाम जप करेंगे, तो बहुत काल तक आपको इस स्थिति में रहना पड़ेगा। यदि आप निरंतर नाम जप करेंगे, जैसे कोई बहुत ही कठिन मार्ग हो, तो आप दौड़कर संभल करके निकल जाओ शीघ्रता से। अगर आप आराम करते हुए थोड़ा थोड़ा, तो बहुत समय लगेगा। ये थोड़े समय की स्थिति है, जिस समय आपके हृदय की दुर्गति का जलन पूर्वक नाश हुआ, फिर आप देखिएगा कैसा आनंद स्फुरण होता है नाम की प्रताप से। ये जो जलन है, इसे जो सह जाता है, वही अर्थभाव से पुकार पाता है। बहुत ध्यान दीजिए, महापुरुषों की बातें कह रहे हैं। नाम सपीड़ा लीजिए, प्रेम भगति गुण गाय। दर्द युक्त नाम लीजिए। जो हमारे हृदय में ये नाना प्रकार के विकारों की जलन हो रही है नाम जपने पर, वो जल करके खाक हो रहे हैं विकार, पर ये जो जलन हो रही, यही आर्त भाव बनेगा, यही आपके अंदर विरह बनेगा, यही आपको वो पुकार देगा जिस पुकार से हरि प्रकट होते हैं। अगर आप कहें कि ये ना मिले, तो फिर वो पुकार नहीं आएगी। ये वो परिस्थिति पैदा करेगा नाम, जिसमें आप सब जगह का आश्रय हटाकर एकमात्र नामी का आश्रय आर्त भाव से आप सच्ची मानिए। घबराना नहीं, ऐसी स्थिति देता है नाम। जब ये समस्त विकारों को भस्म करता है, तो ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर बहुत समय से हमारे हृदय में डेरा डाले हुए हैं, ये हमें छोड़ना नहीं चाहते, तो ये हमें जलाते हैं। और उस जलन को जो सहने लगता है, तो फिर वही जलन उसके हृदय में आर्त भाव बन जाती है। वो पुकारता है, नाथ दौड़ो, देखो मेरी हालत क्या है। ये पीड़ा सहित आप समझिए, नाम सपीड़ा लीजिए, पीड़ा युक्त होकर के, दर्द से युक्त होकर के। हृदय में एक विशेष पीड़ा है, किससे कहे, और पुकार रहा है अपने प्रीतम को, राधा राधा राधा। इसमें प्रेम पूर्वक, पीड़ा युक्त, तल्लीनता पूर्वक तीन बातें कही दादू दयाल जी ने। नाम सपीड़ा लीजिए, प्रेम भगति गुण गाय, दादू सुमिरन प्रीति सो हेत सहित लव लाई। तल्लीनता पूर्वक, प्रीति पूर्वक, आर्त भाव से नाम जपिए, स्वाद लेते हुए, डूबते हुए, पुकारते हुए। कितनी महिमा है। अब वो नाम जब ऐसे जपा जाता है, तो नाम केवल मुख में ही नहीं रहता, प्राण में जाके समा जाता है। आहा, प्राण में नाम, मन में नाम, स्मृति में नाम। आहा, अब वो अपने निज ठाम में आ गया, अर्थात अपने स्वरूप में स्थित हो गया। सुंदर सुरती समेटी कर
सुमिरन सो लैलीन, मन बच क्रम करी हेत है, हरिता के आधीन। सुंदर सुरति समेटी करी, सुमिरन सो लैलीन, मन वच क्रम करी हेत है, हरिता के आधीन। जो अपनी स्मृति फैली हुई है, कहीं उस व्यक्ति में, कहीं उस वस्तु में, कहीं पदार्थ में, कहीं स्थान में, उस स्मृति को समेटो, सुंदर सुरति समेट कर। जो भगवत विस्मरण कराने वाली सुरति है, उसको तो छोड़ दो। वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो स्थान त्याज्य है जो भगवत विस्मरण कराता है। लेकिन सुंदर सुरति, हम अपनी, सुंदरदास जी कहते हैं, स्मृति को वापस लौटाएं। जो बहिर्मुख भाग रही उसे वापस लौटाएं और तल्लीन होकर नाम में। बहुत कठिन बात, बहुत कठिन बात। एक नाम को कई घंटे तक जप के देख लो, बहादुर हो अगर ऐसा कर लो। थोड़ी देर तो वो फिर कहेगा 84 जी पाठ करे, फिर कहे इधर वो श्लोक को, एक नाम, क्योंकि मरता है मन उसमें। एक मंत्र पकड़ कई घंटे उसी मंत्र में, मरेगा मन, नहीं लगेगा, वो दौड़ेगा। बड़ी विचित्र दशा है, कभी शरणागत, कभी निजमंत, कभी राधा वल्लभ सिंह, कभी प्रपंच, वो ऐसे भागता है। बस घेरते रहो उसको, यही साधना है, घेरते रहो उसको, बार बार उसके सामने वही नाम, वही नाम। मर जाएगा मन, लेकिन मन मरेगा तो ऐसे नहीं मरेगा, तुम्हारी हालत बिगाड़ के मरेगा। अब उस समय सह नहीं पाता उपासक, तो कहता बहुत हो गया, अब थोड़ी देर मनोरंजन से, फिर उसको बल मिल गया, फिर कल तुम्हें उतना ही लड़ना पड़ेगा उस स्थिति में लाने के लिए। कोई बहादुर, कोई गुरु कृपा पात्र बराबर उस जलन को सहता रहता है, तभी वो आर्त भाव से प्रभु को पुकारता है। श्री रज्जब जी का कहना है, जो स्मरण मुख से होता है वे मानवीय कोटि का स्मरण है, जो दिल से होता है वो देव कोटि का है, और जो स्वयं से होता है वो भगवत कोटि का है, भगवत कोटि का। स्वयं से का तात्पर्य है रोम रोम में। आहा, स्वयं से का तात्पर्य है फिर जब करना नहीं होता है, स्वयं से हो रहा है, स्वयं से बोले ना। अब हमें करना नहीं पड़ता, करणों से नहीं करना पड़ता, अंतःकरण से नहीं करना पड़ता, होता है, होता है, स्वयं से होता है। मुख सु भजे सुमानवी, दिल सु भजे सुदेव, जीव सु जपे सु ज्योति में, रज्जब साची से। मुख सु भजे सुमानवी, दिल सु भजे सुदेव, जीव सु भजे सुज्योति में, रज्जब साची से। आहा, प्रभु के नाम का कैसा महत्व। जिह्वा से जपते जपते हृदय से जपने लगे, हृदय से जपते जपते स्वयं से जप होने लगा। तभी तो कितने ऐसे संत हैं कि वो कहते हैं हम तो पांव पसार कर सो रहे हैं, जब तो मेरा इष्ट करता रहता है। उनके रोम रोम से स्वयं जप हो। कैसे महामहिमा में, कैसे महामहिमा में नाम जापक हुए हैं। आश्चर्य, किसी को विश्वास नहीं होगा। बोलो, जिस वस्तु को छू दे वो वस्तु बोले, कितने आश्चर्य की बात। कंडा था फिर कंडा बोल रहा विठ्ठल, कंडा कोई चैतन्य है क्या? जड़ वस्तु बोल रही विठ्ठल विठ्ठल। कैसा आश्चर्य, कैसा चमत्कार नाम जापक का। जहां चरण रख दे वो भूमि बोलती है विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। जो सच्चे नाम जापक हैं वो केवल जिह्वा के नाम से संतोष नहीं कर लेते, उनका हृदय भी, उनका रोम रोम, जब कहीं और स्मृति रह ही नहीं गई, केवल नाम ही नाम, नाम ही नाम। ऐसे अनेक स्थल मिलते हैं जहां उन्होंने क्रियाओं के फलस्वरूप जो निजी अनुभव है उनका वर्णन किया है।
जो न केवल हमें उनकी रहनी का प्रत्युत उनकी हृदय की स्थिति का पता चला है। बड़े बड़े संत ऐसे हुए जिन्होंने कृपा करके अपने हृदय की स्थिति का वर्णन किया। नहीं, कौन जान सकता है कि कौन संत किस स्थिति में है। बड़े बड़े महापुरुषों ने मन मेरे गजु जिह्वा मेरी काती, मपि मपि काटो जमो फांसी, कहा करूं जाति कहा करूं पाती, राम को नाम जपो दिल राती। मन मेरे गजु जिह्वा मेरी काती, मापी मापी काटो जम फांसी, कहा करो जाति कहा करो बाती, राम को नाम जपो दिन राती। मेरा मन मपना है, गज मतलब तो मपना है, नापने वाला है, और मेरी जिह्वा कैंची है, नाप नाप के यमराज की फांसी को प्रतिपल काट रही। जिह्वा से नाम जपने का मतलब है प्रतिपल उस फांसी को काटना। मुझे क्या मतलब है इन जाति से पाति से, क्या मतलब है अन्य क्रियाओं से, क्योंकि मैं रात दिन केवल नाम जप करता हूं, रात दिन केवल नाम जप करता हूं, आठों पहर हरि के नाम का स्मरण करता हूं और उन्हीं के ध्यान में मगन रहता हूं। कैसे तुम्हें बताऊं, ये जो नाम जापक जन हैं, इनके हृदय के वो आनंदमयी वृत्ति उदय हुई तो चराचर जगत को आनंद प्रदान करने के लिए कभी कभी ये उन्मत्त हो जाते। जितने में नाम गूंजता, ये वही है नाम जापक जिनके नाम का प्रभाव बाहर ऐसा पड़ता। बोले जिससे श्री भरत जी महाराज बोलते राम सिया राम, पूरा चित्रकूट सिया राम में हो जाता। महाप्रभु चैतन्य देव हरि बोल ऐसे बोलते तो पशु पक्षी सब विकल हो जाते प्रेम से। जिन्होंने नाम को अपने हृदय में, मन में, प्राण में, जिह्वा में, रोम रोम में, वो नाम जब कभी बोल देते तो वातावरण भगवन में हो जाता। जो इसे परम धन मान लिया है, मेरे पास धन है हरिनाम रूपी, ये बैठालना होगा। जैसे हरिराम व्यास जी कह रहे परम धन राधा नाम आधार। हम बैंक बैलेंस का सुमिरन करते हैं, हरे नीले नोटों को देखकर प्रसन्न होते हैं, कैसे नाम में प्रीति हो। तो बोले नाम को परम धन मानिए, नाम में महत्व बुद्धि कीजिए कि बस मेरे पास एकमात्र हरिनाम धन प्राप्त करने की लालसा होनी चाहिए, अन्य लालसा नहीं, हरिनाम। पर ये जो भगवत विमुख जन है, ये बात उनको नहीं सुहा कि हरिनाम से क्या होगा। ऐसे लोग कहते हैं केवल हरिनाम जपने से हो जाएगा क्या, हम कमाए नहीं, हम और भी काम ना करें तो हरिनाम जपने से हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि केवल हरिनाम जप से प्रकट की है। आप देख लीजिए, जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो पहले करने में लगे कि मैं कहां से प्रकट, 100 दिव्य वर्ष तक उतरते रहे नाल पकड़ करके और नहीं पा पाए, फिर हार के बैठ गए। प्रार्थना की तो निकला तप करो तप, भागवत में वर्णन है। तो किसका, वो हरि का स्मरण करने लगे। हरि के स्मरण से देखा कि दूर नहीं, उन्हीं के नाल में वो बैठे हुए, हरि का साक्षात्कार हो गया। हरि ने उनको उपदेश किया, उसी नाम बल से संपूर्ण सृष्टि को प्रकट किया है। ये जितनी सृष्टि है ये नाम से ही प्रकट, नाम बल से। आप नाम बल से क्या नहीं प्राप्त कर सकते। ई पर लोग सकल सुख पावत मेरी सुभैया कृष्ण गुण संच, क्या नहीं प्राप्त कर सकते। बोले बिना कर्म किए मिल, अरे तो नाम भी एक महान कार्य करके तो देखो, इससे बड़ा नाम ही अधीन हो जाएगा। इससे क्या चाहिए, पर वो अल्प बुद्धि होने के कारण नाम में महत्व बुद्धि नहीं हो पाती। हरि का नाम मेरे लिए परम धन है, ऐसा मानना होगा, जिसे ना तो मैं अपनी गांठ में बांधा करता हूं और ना इसकी बिक्री करके ही मैं अपनी जीविका चलाता हूं। ध्यान देने का विषय है। इहु धन मेरे हरि को नाऊं, गाठी न बांधो बेची न खाऊं, नाऊ मेरी खेती नाम मेरे बारी, भगति करे जब सरनी तुम्हारी। इहु धन मेरे हरि को नाऊं, गाठी न बांधूं
कोई। प्रभु की जिस पर कृपा हो जाती है उसे बात समझ में आती है। प्रभु की शरण में जो है उनको ये बात समझ में आती है। मेरा परम धन क्या है? बोले नाम है। बड़े बड़े महापुरुषों के अनुभव है। और ये ऐसा धन नहीं कि कोई हमारी गांठ से खोल ले जाएगा। नहीं नहीं नहीं, कोई चोर इतना सामर्थ्यशाली नहीं कि जहां हमारा धन रहता है वहां पहुंच सके। कोई भी चोर नहीं। ये ऐसा। अच्छा, हमारी नाम रूपी बैंक को जमा करने वाले जो प्रभु है ना, वो इतने चतुर है, पूछो मत। चतुर शिरोमणि है। तो जो साधक उपासक नाम जप करता है तो कभी उसके नाम जप का नाश नहीं होता है। ध्यान देना, कितना भी बड़ा भयंकर अपराध बन जाए, बोले उसके भजन का नाश हो गया, तो कहने का तात्पर्य है कि भजन के करने की प्रवृत्ति का नाश हो गया। अपराध होने के कारण वो मार्ग रुक गया, भजन उससे नहीं हो पा रहा। लेकिन जो भजन हुआ वो सुरक्षित बैंक में जमा हुआ है, मैं ब्याज से तुम्हें मिलेगा। ये अपराध नष्ट होने पर वहीं से भजन प्रारंभ होगा। भजन कभी नष्ट नहीं होता है, ध्यान रख। एक बार कृष्ण कहा है तो वो नाम कभी नष्ट होने वाला नहीं, क्योंकि अविनाशी का चिदानंदमय नाम। लेकिन नाम जपने की प्रवृत्ति का नाश हो सकता है अपराध करने से। इसीलिए कह रहे हैं ऐसी गांठ में नाम नहीं बंधा कि जो चाहे खोल ले जाए। और बोले उसका भजन छीन ले गए हो, किसी की ताकत नहीं है। भजन ऐसी बैंक में जमा होता है, गुरुदेव की बैंक में, कि उसकी चाबी केवल हरि के पास है, कोई नहीं छू सकता। बहुत सुंदर लॉकर है और इसको जमा करना नहीं पड़ता। अगर गुरुदेव के अनुसार चलोगे तो अपने आप कटता रहेगा। सरकारी है ना, जैसे सरकारी उसमें होता है ना कि वो आपको वहीं से कट जाएगा, आपको मिलेगा ही नहीं, वहीं से कट जाएगा, ऐसी जगह जमा हो जाएगा जहां कोई चुरा नहीं सकता है। पर अधिकार है आपका। क्या अधिकार है? यदि आप इसे बेचना चाहें तो बेच सकते हैं। क्या बेच सकते हैं? मान लो आप कि मैं नाम जपता हूं, मैं इसके बदले में ये मिल जाए, या ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, तो फिर वो आपने जपा है इसलिए वो प्रभाव वहां जाएगा और आपको वस्तु प्रदान करेगा। इसीलिए यहां कह रहे हैं कि नाम को मैंने कभी बेचा भी नहीं। इह धन मेरे हरि को नाव, गांठ न बांधो बेच न खाओ। जैसे होता है नहीं कि 2 घंटे हम कीर्तन करेंगे, 5,000 रुपए लेंगे, आपने बेच दिया। बहुत सस्ता, कितना सस्ता पूछो मत, वाणी से बोल नहीं सकते। बहुत बड़ी हानि कर ली। और अगर उस नामी को आप ठीक से गुरुजनों के द्वारा परिचय प्राप्त कर लो तो आपके प्रति पूरी ममता है, क्योंकि आप नाम जप कर रहे हैं। तो जो बात आपके 5,000 आवश्यकता की है तो वो अपने आप व्यवस्था कर देगा, बेचना नहीं पड़ेगा। यही हमारी मूर्खता है कि हम जान नहीं पाते। हम सोचते हैं कि चलो इसके सहारे हमारा भरण पोषण। अरे वो भरण पोषण तो ब्याज में होगा, मूल तुम्हारा सुरक्षित रहेगा। तुम बेचते क्यों हो? बेच देते हैं हम नाम को बेच देते हैं। यदि हम अपने नाम को बेचे ना तो बात बन जाए। कुछ भी हम जो दूसरों से चाह करते हो, जाओ अच्छा ऐसा हो जाएगा, तो बेच दिया। अगर किसी स्वार्थ बस ऐसा कह रहे कि उसने हमें ये दिया, जाओ ऐसा हो, तो तुम्हारे पास नाम रूपी धन है, वो गया, उसका काम बना दिया, लेकिन तुमने उसके बदले में क्या लिया? यदि निष्काम भाव से है तो सब में भगवान है, फिर सबका मंगल होता है और मूल का नाश नहीं होता। लेकिन सकाम भाव होने से फिर वो बेचना माना जाता है। नाम ही मेरी खेती है, नाम ही मेरी बारी है। मैं रात दिन भगवान की शरण में रहकर नाम रूपी धन कमाता हूं। नाम मेरे माया, नाम मेरी पूंजी, तुम्हें छाड़ी जानो नहीं दूजी। नाम मेरे माया, नाम मेरी पूंजी, तुम्हें छाड़ी जानो नहीं दूजी। बोले बहुत ये माया का प्रभाव इसके ऊपर है। क्या? ये मेरा, ये तेरा, ये वस्तु नाना प्रकार की। बोले मेरे वस्तु भी नाम है, मेरे संबंधी भी नाम है, मेरा मैं मोर तोर तय सब नाम है। नाम मेरी माया, नाम मेरी पूंजी, और हे नाम भगवान तुम्हें छाड़ जानो नहीं दूजी। दूसरा हमारा कोई परिचय नहीं। नाम मेरे बंधी, नाम मेरे भाई, अंत की बेरिया नाम सहाई। नाम मेरे बंदी, नाम
नाओ मेरे भाई, अंत की बेरिया नाम सहाई। नाम मेरे निर्धन ज्यों निधि पाई, कहे कबीर जैसे रंग मिठाई। नाम मेरे निर्धन जो निधि पाई, कहे कबीर जैसे रंग मिठाई। नाम ही मेरा सुहृद है, नाम ही मेरा भाई है। कबीरदास जी कहते सावधान, अंत में तुम्हारा साथी अर्थात तुम्हारे साथ जाने वाला ये नाम ही है। जब तक आपके हृदय में और किसी से अपनापन रहेगा तब तक ऐसा नाम से प्रेम नहीं होगा। मुझे निर्धन का धन ये नाम है, निधि है नाम। इसका महत्व मेरे हृदय में ऐसा प्रकाशित हुआ जैसे बहुत समय के गरीब आदमी को सुंदर सुंदर मिठाई पाने के लिए मिल जाए, ऐसे ही तड़पता रहा सुख के लिए। गुरुदेव ने कृपा करके नाम रूपी मिठाई दे दी। हमारी नाम स्मरण की वृत्ति बढ़नी चाहिए। जब हमारे हृदय में नाम स्मरण बढ़ने लगता है तो उसका प्रभाव यह होता है कि सर्वत्र अपने इष्ट का दर्शन होने लगता है। तभी समझना चाहिए कि अब नाम का रंग बहुत जोर का चढ़ रहा है। मेरा मन सुमिरे राम को, मेरा मन राम ही आई। अब मन राम ही हो गया तो शीस नवाओ काहि। मेरा मन सुमिर राम को, मेरा मन राम ही आई। अब मन राम ही हो गया तो शीस नवाओ काहि। कितनी बढ़िया बात करें। मेरा मन सुमिरन करते करते राम में बिंध गया, राम मन हो गए, मन राम हो गया। अब प्रणाम करने वाला बचा ही नहीं तो किसको प्रणाम करूं। यहां एक एक सेकंड के लिए वो पूरी चित्त वृत्ति प्रभु के नाम में समाई, तो अब समय ही नहीं है तो कैसे? जब बाहर हो तब तो कोई दूसरा दिखाई दे कि इसे प्रणाम करना है। ऐसा होता है जिनका प्रतिपल अंतर वृत्ति से जुड़ाव अपने आराध्य देव में होता है तो एक एक वृत्ति भगवदाकार हो जाती है। अब कौन किसको प्रणाम? निकुंज में कहीं सखियां प्रणाम थोड़ी करती साष्टांग दंडवत की, ऐसा नहीं है, फुर्सत ही नहीं है। यहां एक पल के लिए फुर्सत नहीं प्रणाम करने के लिए। ना विनय है, न भ्रम है, न संभ्रम है, न संशय है, न प्रणाम है, न नमस्कार है, न आदर है, न अपमान है, न मान है। बड़ी विचित्र स्थिति है। श्री बिहारिन देव जी ने सुंदर पद में एक वर्णन किया है। अब मैं कैसे प्रणाम करूं? क्योंकि नाम स्मरण से जो प्रभु है नामी वो मन में समा गए, मन प्रभु हो गया। तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं। वारी फेरी बल गई, जित देखो तित तू। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ। वारी फेरी बल गई, जित देखो तित तू। किसको नमस्कार करूं? जिधर देखता हूं उधर तू ही तू, तू ही तू। देखने वाला भी तू ही तू, दिखने वाला भी तू ही तू। कौन किसको प्रणाम करे? मैं की गंध नहीं रह गई, बलिहारी जाता हूं हे नाम भगवान जो आपने ऐसी स्थिति प्रदान की। चरम सीमा का तत्वबोध उस उपासक को हो जाता है जो निरंतर नाम रटन करता है। नानक देव जी कह रहे हैं कि मेरे मन में ये नाम बिंध गया, मैं विचार क्या करूं? और विचार उठता ही नहीं, बस नाम ही बार बार स्फुरित हो रहा है। अब तो प्रभु में प्रतिपल प्रेम बढ़ रहा है। सब सुखों का सार प्रेम हृदय में बढ़ता चला जा रहा है। अब मुझे तू जिस प्रकार चाहे रख, मुझे तो आधार मिल गया नाम का। मैं समझ गया, सार बात समझ गया। राम नामी मनु बेधिया, अवर की करी विचारू।
सबद सुरति सुख उपजे, प्रभु रातो सुख सारू। जीव भावे तिव राखु तू, मैं हरि नाम धारू। राम नाम मणि बेधिया, अवर की करो विचार। अब जैसे मलावे वैसे तू रख, कभी प्रार्थना नहीं करूंगा। मुझे सार बात मिल गई। क्या नाम, नाम से क्या हुआ, मेरा मन नाम में हो गया। परमानंद की बाढ़ आ रही, प्रेम की बाढ़ आ रही। अब तो शरीर को जैसा मन भावे तैसा रखो, नानक साहब कह रहे, जैसा मन भावे। अब कोई आपसे शिकायत नहीं रहेगी। अब तो हमने एक व्रत ले लिया है, इस परम उदार नाम को कभी छोड़ूंगा नहीं। हरि का नाम बार बार गाकर इन महापुरुषों ने प्रेम मगन होकर के कहा है कि मुझे जो वस्तु नाम से प्राप्त हुई मैं कैसे बताऊं। अब कुछ मांगने लायक नहीं रह गया, इतनी वस्तु मिल गई है। अब मैं हरि बिन आन न जाचू, भजी भगवंत मगन हुए नाचू। हरि मेरा करता हूँ हरि किया, मैं मेरा मन हरि को दिया। अब मैं हरि बिन आन न जाचू, भज भगवंत मगन हुए नाचू। हरि मेरा करता हूँ हरि किया, मैं मेरा मन हरि को दिया। ज्ञान ध्यान प्रेम हम पाया, जब पाया तब आप गवाया। हरि राम नाम व्रत हृदय धारो, ये परम उदार निमिष न बिसारो। ज्ञान ध्यान प्रेम हम पाया, जब पाया तब आप गवाया। हरि राम नाम व्रत हृदय धारो, परम उदार निमिष न बिसारो। हरि गाई गाई गावैया गाया, मन भया मगल गगल मठ छाया। जन हरिदास आस तजी पासा, हरि निर्गुण निज पुरी निवासा। हरि गाय गाय गावैया गाया, मन भया मगन गगन मठ छाया। जन हरिदास आस तजी पासा, हरि निर्गुण निज पुरी निवासा। बहुत सुंदर स्थिति का वर्णन हो रहा है। आहा, अब मुझे गुरुदेव ने इतनी बड़ी बात दे दी कि अब कुछ जांचने की जरूरत नहीं। जो नाम मिला ना, ऐसा सुख मिलने लगा नाम से कि प्रभु से भी मांगने की बात खत्म हो गई। बिल्कुल सच्ची मानिए, सच्ची मानिए। नाम में प्रीति कर लीजिए। आप देख लीजिए स्थिति आज तक जिसको ऊंची से ऊंची मिली वो नाम जापक को मिली है, नाम से मिली है। कह रहे हैं कि मुझे गुरुदेव जी ने जो नाम दिया उस नाम को जब जपा तो ऐसी स्थिति आई कि हरि से मांगने की भी बात खत्म हो गई, औरों की तो बात जाने दो। अब तो इतना आनंद बढ़ रहा है कि बोले मगन हुए नाचूं। अब तो प्रतिपल मेरा मन मेरा तन नाच रहा है। ओहो, जब मीरा जी को नाम का स्वाद मिला तो कैसे बोले, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, निस्दिन बढ़त सवायो। पायो जी पायो मैं, नाच नाच के कहे पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। अब तो हरि से भी मांगने की बात नहीं। अब तो मैं भजन नहीं कर रहा, हरि मेरा करता हूं हरि किया। समझो समझो, अब तो हरि मेरा भजन कर रहा है। जो यहां भजन हो रहा है ना, वो हरि का किया हो रहा है, मेरे किए नहीं हो रहा। कैसी सुंदर स्थिति। हरि मेरा करता हूं हरि किया, मैं मेरा मन हरि को दिया। मेरा मन हरि को समर्पित हो गया। ज्ञान ध्यान से, बड़ी बड़ी साधना से जो स्थितियां प्राप्त होना दुर्लभ है, मुझे वो नाम ने दे दिया। और जब नाम ने मुझे दिया तो मैं नाम में खो गया, अपने आप को गंवा दिया। समझो, जो मैं मिटाना बड़ा मुश्किल है वो मैं नाम में डूब गया, खो गया, अपनी हुस्न दिना रही। ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई।
ये जो स्थिति प्राप्त हुई एक व्रत से प्राप्त हुई कि मैं केवल हरिनाम का व्रत धारण करता हूं, नाम जपने का व्रत। एकमात्र आज से नियम लेता हूं कि नाम हमारी जिह्वा से विस्मृत नहीं। सच्ची मानिए, बैठ जाइए, इसे पकड़ के बैठ जाइए, नाम को लेकर बैठ, अर्थात हृदय में विश्राम मान लीजिए। अब और कुछ जानना बाकी नहीं है। हमारा साधन और साध्य नाम है। अब उसी आनंद में डूबने के लिए हरि चर्चा हम कर रहे हैं। अब हमारे हृदय में कुछ जानना बाकी नहीं, क्योंकि इतना ही हमें जानना है। हमारा ज्ञान, हमारा ध्यान, हमारा व्रत, हमारा नियम, हमारा धन, हमारा सर्वस्व नाम है। नाम जब हमने व्रत पूर्वक, निष्ठा पूर्वक नाम हृदय में धारण किया तो ऐसा उदार नाम है कि उसने हमें पकड़ लिया। अब एक निमिष के लिए भी नाम जपना छूटता नहीं। मेरा मन भाया हो गया। आकाश में मेरा मालिक का जो धाम है, श्री नानक साहब कह रहे, वहां मेरा मठ बन गया, अर्थात मेरा सदा सदा के लिए वास स्वामी के चरणों में हो गया। जो आकाश के समान निर्विकार चिदानंद में भगवत धाम है, इस नाम ने मुझे निरंतर धाम वास प्रदान कर दिया। अब तो हरि का दासत्व प्राप्त हो गया। जन हरिदास आस तज पाशा। अब तो कोई भी आशा नहीं रह गई। देखो, कई दिन चर्चा हुई थी कि सब साधना करो लेकिन आस की पास नहीं तोरी जानी। आशा की फांसी काटना बड़ा कठिन है। और अभी आपने सुना था कि जिह्वा रूपी कैंची में नाम रूपी धार विराजमान कर लो, कट जाएगी आशा रूपी फांसी। ये जो आशा की फांसी है, बोले राधा वल्लभ, राधा वल्लभ, कट रही है, कट रही है। और हुआ क्या? बोले जन हरिदास आस तज पासा, हरि निर्गुण निज पुरी निवासा। प्रभु के निज धाम में वास मिल गया। निरंतर भगवदानंद में उपासक डूबने लगा। बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा है कि सुमिरन की स्थिति तभी बात सच्ची मानी जाएगी कि माला जपू न कर जपू, जिह्वा कहूं न राम, सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाया विश्राम। आहा, कितनी रसवई बात, इसे सुलझ के समझना। कह रहे हैं कि माला जपू न कर जपू, जिह्वा कहूं न राम, सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाया विश्राम। ये आंतरिक स्थिति है। रोम रोम रग रग में नाम चल रहा है। अब ना तो करमाला से जप रहा है, ना माला झोली से जप रहा है, ना ओठ हिल रहे, ना जिह्वा हिल रही। गंभीर शांत दिखाए, लेकिन अंदर तूफान मचा है नाम का। ओहो, कितने अहोभाग्य हैं जिन महापुरुषों के हृदय में ऐसे नाम, जैसे शरीर में रक्त दौड़ रहा है ना, ऐसे नाम दौड़ता है। जो नाम प्रेमी जन है। अभी कुछ ही वर्ष पहले की बात है, नारायण स्वामी, कई बार सुना है, गीता प्रश्न में, जो गीता प्रश्न भाई जी महाराज वहां आए थे नारायण स्वामी, और जब नाम की महिमा दिखाए तो स्पर्श नहीं करते थे किसी को, तो एक रबड़ की नली लिए हुए थे, उसके कान में लगाते, जहां रख देते वहां से निकलता नारायण 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 नारायण, जहां रख देते नारायण नारायण नारायण। रोम रोम में जैसे रक्त संचरित होता है, ऐसे नाम। तब उपासक को अनुभव होता है कि मैं जप नहीं रहा, ये मेरा इष्ट जप रहा है। समझिए, इसको समझिए। इतना नाम जपा कि नस नाड़ियों में जैसे रक्त फैला हुआ है, ऐसे नाम फैल गया। कह रहे ना तो मैं माला जपता हूं, ना अंगुलियों से करमाला जपता हूं, ना मैं जिह्वा हिलाता हूं, ना ओठ हिलाता हूं, और सही पूछो तो अब मैं जप नहीं करता, मेरा जप करता है मेरा इष्ट। गजब हो गया। बड़ी महिमामय स्थिति, इसको बिलग न लिया जाए। ये यहीं से प्रारंभ होती है। ये सिद्धावस्था है कि माला जपू न कर जपू, जिह्वा कहूं न राम, सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाया विश्राम। शेष चर्चा आगे।